हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप इंग्लिश में प्रार्थना के शब्दों को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में तो हिंदी में, या अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना चाहते अपनी भाषा में बोलिए, लेकिन मुँह से इसे बोलकर प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I pray for my leaders today that wisdom and understanding be granted them to lead in accordance with your divine will and plan, and to make the right decisions that will benefit the people and cause peace and prosperity to be established. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे नेताओं के लिए आज कि बुद्धि और समझ उनको प्राप्त हो कि वह तेरे ईश्वरीय इच्छा और योजना के अनुसार अगुवाई कर सके और सही फैसले वह बना सके कि लोगों के लाभ के लिए हो और शांति को लाने वाला रहे और समृद्धि को स्थापित करने वाला रहे। यीशु के नाम में आमीन। आज जो मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिला है वो है 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 और 2 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में, एजेकियल 33 चैप्टर 6 और 7 वर्स। आज जो मनन करने के लिए वचन है वो पहला तिमोथियोस की पत्री 2 अध्याय 1 और 2 वचन। अगर इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो विस्तारित बाइबल में से पढ़ने वाले हैं, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से। और यह एजेकियल की भविष्यवाणी 33 अध्याय 6 और 7 वचन जो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हमेशा की तरह किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे ये वचनों को तो हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 और 2 वर्स हम एम्प्लीफाइड बाइबल में से पढ़ने वाले हैं, एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई एडमोनिश एंड अर्ज that petitions, prayers, intercessions and thanksgiving be offered on behalf of all men, for kings and all who are in positions of authority or high responsibility, that outwardly we may pass a quiet and undisturbed life, and inwardly a peaceable one in all godliness and reverence and seriousness in every way। जो वचन हमको विस्तार करके बताया जाता है उसमें मतलब को बढ़ा बढ़ाकर उसको विस्तारित करके सिखाया जाता है एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक वर्जन में। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ के देखेंगे। ज़्यादा विस्तार नहीं किया गया है, इसके लिए हिंदी में भी आपको वही वचन थोड़ा बहुत समानता में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा समानता में मिलेगा। थोड़ा 1 या 2 शब्द एक्स्ट्रा मतलब उसके बढ़ा चढ़ाकर मतलब ज़्यादा विस्तार से एम्प्लीफाइड में कहा गया है, इसीलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट नहीं करूँगी, यही वचन हम हिंदी को देखते हैं। पहला तिमोथियोस की पत्री 2 अध्याय 1 और 2 वचन, आराधना संबंधी निर्देश है उसका टाइटल है। हम 1 और 2 वचन पढ़ने वाले सिर्फ। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ
सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। और एक बार पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारे भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। ये एजेकियल 33 चैप्टर 6 वर्स हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में। Ezekiel 33 chapter 6 or 7 verse. But if the watchman see the sword come and blow not the trumpet, and the people be not warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. 7th verse. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth and warn them from me. Thank you Jesus. हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 33 अध्याय 6 और 7 वचन। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताया और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूँगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहराया है। तू मेरे मुँह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। और एक बार पढ़ेंगे। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 33 अध्याय 6 और 7 वचन। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूँगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुँह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे।